वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। सभी छोटे बड़ों को प्यार भरी राधे राधे। आपका अपना चैनल हमारी संस्कृति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। एक राजा के 7 लड़के तथा एक लड़की थी जो कि बहुत ही लाडली थी। अहोई अष्टमी के दिन ननद भाभी खदान में मिट्टी लेने गईं। भाभी कहने लगी कि तुम मिट्टी खोदो, मैं अभी आ रही हूँ। ननद मिट्टी खोदने लगी तो उससे स्याऊ माता के बच्चे कुचल गए और वहाँ स्याऊ माता आई और कहने लगी कि मैं तुझे खाऊंगी। इतने में उसकी भाभी आ गई और कहने लगी कि मेरी ननद को मत खाइए, मेरी सास मुझे घर में भी नहीं घुसने देगी, जो दंड देना हो मुझे दो। इस पर स्याऊ माता ने कहा कि अपनी कोख मांग देगी। बहू अपनी कोख मांग देकर घर आ गई। अब बहू के हर साल लड़का होता और स्याऊ माता ले जाती। एक बार बहू को किसी ने उपाय बताया कि तुम स्याऊ माता के मंदिर के में रोज पूजा किया करो और जब अहोई अष्टमी आए तब तुम व्रत रखना और स्याऊ के सामने बहुत सारा सामान रखना, गन्ना, गुड़, कच्चा दूध, पैसे, सिंघाड़े, मूली, पूड़े, बाखली, सब सामान रखकर पूजा करना और स्याऊ माता आकर इन सामान में मुंह मारने लगे तब तुम उन्हें पकड़कर बैठ जाना और कहना कि आओ माँ जी तुम्हारे जूं देख दूं। बहू ने ऐसा ही किया। जब स्याऊ माता आई तो कहने लगी कि आओ माँ जी तुम्हारे जूं देख दूं और लड़के को गोदी में लेकर जूं देखने लगी। जूं देखते देखते बहू ने लड़के को चूंट लिया। इससे लड़का रोने लगा। स्याऊ माता कहने लगी कि बेटा यह क्यों रो रहा है, इसे चुप करा लो। इस पर बहू कहने लगी कि माँ जी यह इसलिए रो रहा है कि हम 7 भाई थे परंतु 6 भाई जाने कहाँ होंगे। स्याऊ माता ने यह सुनकर अपना कान हिलाया और एक लड़का वहाँ खेलने लगा। इस प्रकार बहू ने अपने लड़के को बार बार चूटकर अपने सारे लड़के स्याऊ माता से ले लिए। स्याऊ माता कहने लगी कि मैं तो तुझे ठगने आई थी, तूने तो मुझे ही ठग लिया। अब बहू 7 थालियों में कुंडवारा भरा और 7 बेटों वहाँ राजी खुशी खेलने लगे। इतने में उसकी दयोर जिठानी कहने लगी कि जल्दी जल्दी अहोई पूज लो, नहीं तो सदरोमनिया रो उठेगी। जब उनको बहू के रोने की आवाज़ नहीं आई तो सब उसे देखने गए। जाकर देखा कि उसके 7 बेटे खेल रहे हैं और 7 थालियों में कुंडवारा रखा है। सब बड़े अचंभे में थे। बहू ने सारी बात सबको बता दी। यह बहुत खुश हो गए। जैसे बहू को स्याऊ माता ने दिए ऐसे स्याऊ माता सबको दे। अहोई अष्टमी से एक दिन पहले रात को अहोई व दीपावली का कैलेंडर चिपकाते हैं तथा अहोई का व्रत रखते हैं। 7 पूड़ों का बायना निकलता है। अहोई के आगे चौक पुराकर थालों में गन्ना, सिंघाड़े, मूली, 7 पूड़े, कच्चा दूध, पैसे, गुड़, एक लोटे में जल भरकर लोटे पर स्याऊ पहना देते हैं। कलावा, पूड़े व स्याऊ माता का पूजन करते हैं तथा हाथ में चावल लेकर कहानी कहते हैं। चावल की आखत डालकर छींटे लगाकर बायना निकालते हैं और तारे को देखकर जल देते हैं। यह जल देकर लोटे फिर से भर कर रख देते हैं और सुबह नहा धोकर स्याऊ लोटे से उतारकर पहन लेते हैं। लड़का होने पर नई स्याऊ व 2 मोती की स्याऊ बनती है तथा कुंडवारे की साल 2 मोती नए पड़ते हैं। कुंडवारे की साल अहोई पर साड़ी चढ़ाते हैं। ये थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। आशा के साथ ही दूसरी कथा आती है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। इस साहूकार के 7 बेटे तथा एक बेटी थी। साहूकार ने अपने 7 बेटे तथा बेटी का विवाह कर दिया था, जिसके बाद साहूकार के घर 7 बहुएं भी रहने लगीं और बेटे अपनी ससुराल में रहने लगी। एक दिन दीपावली
के त्योहार पर साहूकार की बेटी अपने मायके आई। दिवाली के त्योहार पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने के लिए गईं। साहूकार की बेटी भी अपनी भाभीयों के साथ चल दी। साहूकार की बेटी जिस स्थान पर मिट्टी काट रही थी, वहीं पर स्याहू अथवा शाही अपने बेटे के साथ निवास करती थी। वहां पर साहूकार की बेटी ने गलती से मिट्टी काटते हुए एक स्याहू के बेटे की गर्दन पर खुरपी चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। यह देखकर स्याहू की मां क्रोधित हो गई और उसने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। इस बात से भयभीत होकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों से विनती करती है कि वे सब उसके बदले अपनी कोख एक एक बार बंधवा लें। उन सातों भाभियों में से सबसे छोटी भाभी अपनी कोख बंधवाने को राजी हो गई, जिससे छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वो सभी 7 दिन के भीतर मर जाते। अपने सातों पुत्रों की मृत्यु से दुखी होकर छोटी भाभी ने इसका कारण जानने के लिए पंडित से संपर्क किया। पंडित ने उन्हें सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। वह उसी सुरही गाय की सेवा में लग गई। सुरही गाय उसकी सेवा से खुश होती है और कहती है, तू किस कारण मेरी इतनी सेवा करती है? कारण तो बता, जो तेरी इच्छा हो तू मुझसे मांग ले। यह बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि सुरही गाय, स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी, जिस कारण मेरे सारे बच्चे मर गए। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो बड़ा उपकार होगा। गाय माता ने उसकी बात को सुना और उससे 7 समुंदर पार कराते हुए स्याहू माता के पास ले गई। चलते चलते रास्ते में दोनों थक जाती हैं और आराम करती हैं। इसी बीच छोटी बहू देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को खाने जा रहा था। ऐसे में वह सांप को मार देती है। तभी गरुड़ पंखनी वहां पहुंच जाती है। खून देकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसकी बच्चे को मार डाला, तो वह उसे चोंच मारने लगती है। छोटी बहू उसे बताती है कि उसने किस प्रकार उसके बच्चे की जान बचाई है। सब बात सुनकर गरुड़ पंखनी उन दोनों को आसानी से स्याहू माता के पास पहुंचा देती है। स्याहू माता के पास जाकर छोटी बहू उनकी भी लगन से सेवा करती है। उसकी सेवा से स्याहू माता भी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और उसे 7 पुत्र तथा 7 पुत्र वधू का वरदान देती हैं और कहती हैं कि घर जाकर तू अहोई माता का उद्यापन करना। जब छोटी बहू घर आती है तो अपने 7 पुत्र तथा उनकी वधुओं को देखकर भाव विभोर हो उठती है तथा प्रसन्नतापूर्वक अहोई माता का उद्यापन करती है। बोलो अहोई माता की जय।